बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और बढ़ते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। हेलो भाईजान जी जी। ਮਹਿਮਾਨ की तरफ तो बढ़ ही ਲੈਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏ चांद तो एक ही है सेट पे जो आप हैं। आपको समझ आ गई कि चांद कौन है चांद भाई। चांद भाई। इनका अच्छा, आपने वैसे कभी चांद की सैर की है अगर ऐसा चांद होता ना तो आज तक कोई चांद पे उतरा ना होता। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये रिदा हैं। अच्छा रिदा। ये हमारी- रिदा रिदा रिदा। रिदा ये स्टूडेंट भी हैं और मीडिया में काम भी करती हैं। और वेलकम करिए फिर हाँ, बिल्कुल वेलकम करना ओ चाहिए। वेलकम रिदा साਡਾ भी दिल लगा रहेगा आप दिल जरूर लगाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। दिल का क्या है कहीं भी लग सकता है अच्छा जी, हम बढ़ते हैं अपनी मेहमान की तरफ। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नामवर नाम है। डॉली की आएगी, बारात से लेकर तमाशा जो रियलिटी शो था, जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा रही हैं, इन्होंने अपना आप बनवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं नताशा अली। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कैसे हैं शाह साहब आप? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के नहीं नहीं, लिए। आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank प्लीज you. खुशी रखिए। अज काला जोड़ा पाई किदी फरमाइश ते आपकी आए 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 ऐसी की तैसी पूरा पूरा जिक्र करें। देखिए सेंटेंस पूरा करें। नहीं, आप जब भी मुझे मिलते हैं आपके यही तासुरात क्यों है मेरे लिए? किसी भी तो हर बारी काला जोड़ा पान दे ना की करिए मर जाइए हाँ, वैसे ये आपने सही कहा। आपको पसंद है वैसे काला रंग? हाँ अच्छा। हाँ, अमूमन कोशिश करती हूँ कि ब्लैक कलर पहनूं, लेकिन मैं सारे कलर्स पहनती हूँ। अच्छा। पता नहीं इनको मेरा मरून कलर भी लास्ट टाइम वाला काला ही नजर आया है। ये इनकी आंखों की कालक है। ये आंखों की कालक है कि दिल की कालक है? शाहजी, ये इसके दिल की कालक है जो आंखों में आ गई है, और ये बंदा अंदर से ही काला है। यार मैं काला नहीं, एक्चुअली ये टेबल का शेड पड़ रहा है नहीं, अंदर से काले हैं आप। कौन? बाहर से सही हैं। हम मेरे अंदर तक देख रही हैं वो आपके बाहर झलक रहा है। आपका अंदरूनी जो आपके तासुरात हैं वो सबने देखे हैं। आपके अंदर का सुने। मदरसा बाहर आ रहा है, वो ये कहना चाह रही है। नहीं नहीं मजर शानी शाहरुख भी कह सकता था नशा इसलिए मैंने नहीं कहा टाइगर श्रॉफ भी कह सकता था तू टाइगर। हाँ भाई वो बेचारा तड़प गया होगा वहां सुन के। ये वैसे सफर में जो खवातीन काम करती हैं, जी जी। ये अंदर और बाहर वाले कालक वाले कितने % लोग मिलते हैं? कितना फर्क पड़ा है सोसाइटी में? आपको कितना अरसा हो गया काम करते हुए? जी कम से कम भी 19 साल तकरीबन। 20 बरस जी हुआ। जी जी 20 जी। बरस में सोसाइटी नताशा बदली है, बेहतर हुई है? वर्किंग एनवायरनमेंट जो है खवातीन के लिए ये ख़राब हुआ है? अगर हम ये बात करें कि हमारी इंडस्ट्री में तो बेहतरी आई है, बेहतरी आई है पहले से। और ये जो अंदर की कालक है जो हम मजाक में कह रहे हैं अबाउट हिम, शुक्र है तुझे क्लियर करता नहीं तो मैं सीरियस हो गया था हाँ नहीं नहीं दिल पे मत लीजिएगा। थैंक यू वो अलग बात है, आप सचमुच अंदर से काले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपने इतना काला काला कहा है कि मैंने रफ़ी साहब याद आ गए यार इतना उजला आदमी तुम्हें कैसे याद आ सकता है? है ना? रफ़ी साहब हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ। ये आपके लिए जी। और रफ़ी साहब के लिए। हाँ, क्या कह आपका वैसे क्या ख्याल है? एक तो इस आदमी की ठरक खत्म नहीं हो रही, हम शो कर लें। ये जब तक गलत नहीं होगा इसकी ठरक नहीं खत्म होगी। हम शो कर लें, हम शो कर लें। हाँ कर लें, मैं ऐसी बददुआ देनी जाने जाने तो सूट चिट्टा हो गया। हाँ हाँ वैसे रंग तो याद आया है, कभी आपका रंग उड़ा है? आपको देख के उड़ जाता है। आप प्लीज मुकम्मल करें अपनी बात। तो आई थिंक पहले से बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि एजुकेशन की पहले भी कमी रही है, अभी भी है, लेकिन अब कुछ बेहतरी आ रही है। एजुकेटेड लोग आ रहे हैं बाहर काम करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री में भी हर जगह। तो आई थिंक कुछ लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना कि आप औरत को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, इसको मैं सबसे ज़्यादा समझती हूँ कि घर की तरबियत होती है। अच्छा ठीक है।
पढ़ाई तो आपको ठीक है, आपको तरबियत देती है, लेकिन ये जो ख़वातीन की इज़्ज़त करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, तमीज़ से पेश आना, माफ़ी मांग लेना, ये घर की तरबियत है, ये माँ ने तरबियत करनी है जो इनकी नहीं हुई थी। I'm sorry, नताशा। इस सारे सफ़र में आपके साथ कभी कोई किसी भी नौइयत का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या कभी पेश आया? अगर आया तो आपने उसे कैसे हैंडल किया? नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन हाँ मेरे सामने कुछ ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी मैंने होते हुए ज़रूर देखा हुआ है, और उसमें मैं कूद पड़ी थी क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उन बेचारी ख़वातीन को वो मर्द हज़रात कुछ समझ ही नहीं रहे थे, तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी अंदर से, और फिर मैं भी पड़ी बीच में। और ये इंडस्ट्री की बात है किसी और शो? नहीं, ये बाहर हम लोग, मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारे मुल्क में मर्द हजरात को अभी भी तमीज़ है कि अगर कहीं बस में भी, कहीं ट्रैवल करते हुए भी, या कहीं पे बाहर वेटिंग एरियाज में जहाँ पे खवातीन को देखते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं कि खवातीन बैठ जाएं। ये बाहर के मुल्कों में लोगों में नहीं है ये तमीज़ भाई। तो हमारे मुल्क में अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में अभी भी बहुत इज्जत है, ये दुरुस्त कह बहुत रही है। इज्जत दी जाती है। मगर उन्होंने एक चीज़ और की है। हाँ। एक तरफ ये है कि हम एहतराम की वजह से छोड़ देते हैं। हाँ। वहाँ पे मगर ये है कि अगर कोई खातून बच्चे के साथ हैं या बुजुर्ग है या किसी तो वहाँ अगर पे उसके साथ ये है, देख तो वो के। बाकायदा सीट के ऊपर बना होता है कि आप वहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। हाँ, बैठ ही तो उन्होंने बाकायदा एक तरह से कानून का हिस्सा उसे बना कानून का दिया। हिस्सा बनाया। तो ये उन्होंने एक बहुत जी अच्छी जी जी चीज़ की। जी, ऐसे ही। वैसे जब ये आई हैं तो मैं ये सीट अपने वाली खाली कर दी थी, मैंने कहा इधर बैठेंगी आके। कुछ भी कर लें, कालक नहीं जाएगी। मैं आप कहती हैं तो मीठा सोडा खा लेता हूँ। नहीं, अगर खाना है तो कास्टिक सोडा खाए ना, वाह, काटे अंदर से कालक को। कट तो चुका हूँ मैं अंदर से। अच्छा नताशा, ये जो पत्थर आपने पहना हुआ है हाँ, असली है? ये सर पे मार के देख लें। यार ये क्या जरूरत है किसी से पूछने की, किसी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना, असली है कि नकली है? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ जवाब तो देखो ना, पत्थर पा के बिल्कुल पत्थर ही हो गए हैं। दिल्ली भी पत्थर हो गए हैं। मैंने कब आपके लिए मोम वाले जज्बात रखे हैं? हाय हाय। मॉम वाले तो रखे हैं, लेकिन मॉम वाले नहीं रखे। हाँ, ये ममता वाले मोम वाले जज्बात में रख सकती हूँ। बेटा बंदे दा पुत्र बन जा, वरना बाहर जाके बड़ी कुट पेगी, बड़ी शिकायतां होंदी हैं तेरियां। नताशा, आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये आप खुद डिजाइन करती हैं, कोई डिजाइनर्स के पहनती हैं? मोया मर गया तो थाडी खुद डिजाइन करती है। ए पठाना को कपड़ा लेंदे 4500 दी शर्ट मान, और खुला डुला सुहाग है। ए दो सलाइयां इधर, दो इधर, अल्लाह अल्लाह तो खैर से ला। इनको ज्यादा बेहतर पता ना, यही तो सीते हैं। नहीं, मुझे पता है ना कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली खवातीन होती हैं ना, वो ड्राइवर्स को पीछे खड़ा करके ना, ड्राइवर हाँ। एसी ना चलाना वैसे, और गाड़ी भी स्टार्ट ना करना हो। वहाँ छाँव में लगाओ गाड़ी को और उधर खड़े रहो, 3 घंटे इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। उस तो बाद ऐन करके सौड़ी जी गली चो अंदर अंदर जाके ये पर्स कितने का, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो, कितना 2000 का? नो वे, मेरे पर्स में ओनली 700 रुपया है, लेना तो ले। एडी बड़ी गड्डी 2000 का पेट्रोल खर्च करके 700 का पर्स। वो जो ड्राइवर नहीं गाड़ी में छोड़ कर आई मैं, वो यही तो है जो ना एसी चला सकता है, जिसको 3 घंटे इंतजार भी करना है। उतो रात में जो बर्थडे पार्टी से जाना होता है, तो वही पर्स जो 700 का लिया होता है, वही अपनी सहेली को विखा रही हूँ। ये मैं जब अमेरिका से आई थी ना, तो एयरपोर्ट से मैंने परचेज किया था, $7000 का था। $7000 पाकिस्तानी रुपीस में कितने बन जाते हैं? वो 80। हंस पता कि उन्होंने हिसाब कर रहे हैं। ना रिदा ने सवाल किया था एक। डिजाइनर्स तो डिफरेंट हैं जिनके मैं पहनती हूँ, लेकिन मैंने खुद भी डिजाइनिंग शुरू की है अभी Very रिसेंटली। अभी मैंने उसकी मार्केटिंग शुरू नहीं की है। आप भी पहली दफ़ा क्योंकि बात हुई है तो मैं बता रही हूँ। तो मैं अपने डिज़ाइंस भी पिछले कोई 6-8 महीनों से पहन रही हूँ। हिडन नाम नहीं अभी डिस्क्लोज कर रही, और बाकी डिज़ाइनर्स में हैं। कोई नाम नहीं सोचा आपने ब्रांड का? नहीं, अभी मैंने क्योंकि उसको उस तरह से मार्केटिंग की नहीं है, तो मैं अभी नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगी। जो मैंने ऑलरेडी सोचा भी और रजिस्टर भी करवा लिया है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। वेरी नाइस। वो जो कल तो के सुकने पाए हुए थे, वो ब्रांड के हाँ, वही थे। हुनर आम है वही। ओके ओके। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नताशा अली। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट नताशा अली साहिबा। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? नताशा, हमारा एक सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? ओहो, ये लाल मेरी वजह से किया आपने? नहीं ग्रीन मेरी वजह से किया है? नहीं, कुछ भी नहीं मेरी वजह से किया। मैंने उनके इस गेम के लिए किया है। मैं तो इसका इंतजार कर रहा था चुप कि करें, सर खा गए आपने। सुलह करा दे हो, को हंसी जान दे हो। आपने क्यों उन्हें तंग किया आते साथी? बहुत अच्छे। मैं क्या सुलह करा दे हो, आपने क्यों किया? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अगले बंदे की सुलह हो रही होंगी, गले मिल रहे होंगे ने, अच्छा चलो भाई खुश रहना, लेकिन बात तुमने बहुत गलत की थी, तो फिर लड़ाई होगी। रेडी? जी जी। नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल्स? पॉजिटिव रोल्स। तो मेरे बारे में क्यों आप नेगेटिव हैं? क्योंकि आपकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। अच्छा, पॉजिटिव रोल्स क्यों पसंद है आपको ज़्यादा? क्योंकि बाहर गालियां नहीं खानी पड़ती लोगों की ना। हाँ, वरना 2 नेगेटिव रोल्स किए हैं मैंने जिंदगी में, और वो करने, वो जब ऑन एयर था प्लेस दोनों, तो बाहर में कहीं जाती थी, तुमने ठीक नहीं किया, फलां के साथ जो तुम कर रही हो ना, मैं नहीं करी, वो कैरेक्टर है भाई। ऐसे शो तो बाद भी पैणियां ने कि चांद जैसे अजीम आर्टिस्ट के साथ तुमने क्या किया? अजीम। अच्छा, आप अपने आप के साथ खुद ही लगा के खुश हो जाते हैं ना, अजीम आर्टिस्ट। लेजेंड लेजेंड लेजेंड। यस, जो लेजेंड है वो मर चुका है। अच्छा भाई, सेल फोन। सेल फोन नताशा अली को ज़्यादा पसंद नहीं? नहीं। अच्छा। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लाइक अगर बहुत कोई ज़रूरी कोई कॉल है तो आप ले सकते हो, या कोई मैसेज है, लाइक मुझे अगर किसी शूट पे जाना है और बीच में मैं ऑलरेडी काम पर हूँ या घर हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और बहुत ज़्यादा आप नहीं देखते? मैं बिल्कुल भी, मैं घर पे भी होती हूँ तो मैं फ़ोन देखने की बजाय फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, या हाँ मैं टीवी देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। वो सारे फोन वेख रहे होंगे ने, उन्होंने टाइम स्पेंड कर। नहीं, वो भी नहीं देख रहे होते। अच्छा, वैसे ये मुझे बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे फोन में क्यों घुस रहे हैं? जितना भी स्क्रीन टाइम हो, क्या मसला क्या है जिंदगी में? मतलब ये खवातीन के मोबाइलों में घुसने का, स्क्रीन टाइम चेक करने का क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं एक्चुअली ना देखना क्या फील करते हैं खवातीन के मोबाइल का स्क्रीन टाइम नोट करने के बाद? क्या कैसा फील करते हैं? अच्छा लगता है अगर उनके तभी पास ही तो। फोन हो तो। अच्छा, खैर चलें, ये तो मजाक की हद तक थी ना बात, लेकिन मेरे फोन में वाकई स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ही कम है। अच्छा, गुड। हाँ जी। फिर भी बता देना कितना स्क्रीन टाइम है आपका। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ प्लीज। आहा मारो मैनू मारो। इसका अगला सवाल पता है क्या होगा? फिर होगा कि अच्छा, फिर क्या क्या देखती हैं इस अरसे में? लास्ट टाइम गूगल क्या सर्च किया था आपने? सब आपके बारे में सर्च किया था कि आप क्या काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं। क्या निकला फिर? ऐसी ऐसी बेहुदा बातें कि तौबा। हो चन्न मैं नहीं हैगा, वैसे को गूगल ते चन्न चाड़ गया होगा। कचनार गोश्त आई लव कचनार गोश्त। पसंद है? बहुत। गॉड, मैं इस किस्म का पकाना हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं है। चेंज। टिंडे। टिंडे गोश्त। अच्छा, नहीं, गोश्त के बगैर नहीं, हमने गोश्त आप डाल रही हैं। टिंडे टिंडे सादे भी। सादे भी? यस, आई लव। सब्जियां सादी पसंद करती हैं या सारी गोश्त? सारी सब्जियां। हरीसा नहीं पसंद आप? नहीं, मुझे वो हैवी बहुत ज्यादा, जैसे निहारियां और अच्छा, जो इस टाइप की heavy है चीजें वो नहीं सारी। पसंद, मुझे पसंद ठीक, नहीं। ओके। भिंडी। भिंडी, यस, आई लव Good. भिंडी। पिंडियाँ पसंद है? यस। बहुत अच्छे। कराची रह के चॉइस भी सारी जरदारी साहब वाली हो गई। अच्छा जी, लस्सी। लस्सी, यस। सारी गल दी तो लस्सी हो जाती। चाय के लिए 1 2 3। अच्छा, इतनी पसंद है I चाय? love चाय। और कॉफी? नहीं, आई डोंट लाइक कॉफी। कॉफी नहीं पसंद आपको? डोली? डॉली। नो, नॉट डॉली। डोली। डोली में बिठा के। जिसको इन्होंने कंधा देना है डोली। आपको। डोली तो आ चुकी हुई है। डोली आ चुकी भी है? हाँ। आप मैरिड है? यस। अच्छा, गुड गुड। Since 4 years। और डॉली? डॉली तो दुनिया की एक फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ। जी। तो वो तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग आउट ऑफ कंट्री गई, लाइक मैं अभी लास्ट जुलाई में अमेरिका गई हुई थी, मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन में घूम रही थी, ब्लॉक टू ब्लॉक ना,
तो मुझे लिटरली कुछ इंडियन और पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे जब आवाज़ें दी ना पीछे से डॉली डॉली डॉली, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार अभी तो 11-12 ईयर्स हो गए हैं उसको चले हुए, लेकिन ये मेरा वो कैरेक्टर है शाह साहब जो जैसे रैम्बो कि आपको एक छाप लग जाती है, ये वो है कि मेरा नाम लोगों को कम याद है, ये डॉली का कैरेक्टर लोगों को ज्यादा याद है, तो मेरे नाम से कम बुलाते हैं, डॉली के नाम से लोग ज्यादा बुलाते हैं। ये मैं समझता हूँ किसी अदाकार के लिए ये, लेकिन इसकी कामयाबी में ये शुमार है। और न्यूयॉर्क वाले तो सारे याद ने डॉली डॉली डॉली, इधर हम घंटे से आवाजें दे रहे हैं कि डॉली डॉली आजा साड़ी डोली च बह जाते, लेकिन वो तमीजदार थे। मैं बदतमीज हाँ। यस यार वो बता रही मैं मैरिड हूँ। कौन? वो हाँ मैरिड आप? अच्छा जी, ब्यूटी पार्लर। यस यस ब्यूटी पार्लर तो पसंद होना ही है, 8-8 घंटे अंदर। अच्छा नताशा, जराफा जराफा तो बेचारा जराफा होता है, क्यूट। हाँ बस वो दिलती पई हो ना, शेर पुठा हो जाता। आप जरा ये नोट करें कि कोई भी जानवर का नाम इनके आगे ले ले, लेकिन इनका दिमाग गधे पे ही फंसा हुआ है और दुलत्ती भी इनके दिमाग में फंसी हुई है। जैसे वो मेन जराफा दुलत्ती नहीं मारता, गधा मारता है, गधा। अच्छा जी, ऊंट। ऊंट, यस आई लव ऊंट। आई लव लो जी, मैनू मल्ले च ना सारे ऊंट ऊंट कहंदे। हाँ, वो कहंदे ऊंट वांगू टुरना है जी घर। वो कहते हैं ऊंट है तो ਅਸੀਂ दुकान खोल आई लव कैमल। अब क्या कहते हैं मोहल्ले वाले? कहते ने मैं रहता ही कैमलपुर हूँ। और अगर मैं ये कह दूं कि आई लव डोंकीज, मतलब ये आदमी तो कोई भी जानवर बनने के लिए तैयार है। नताशा, मगरमच्छ। हाँ जी बिल्कुल, नताशा मगरमच्छ, 100% मगरमच्छ। अब ये नहीं रहे उदों दे कई मेरे नाल कर रहे ने कड़ी मुड़ी मैनू खिच खिच के पानी दे विच खिच खिच के भजा। खुदा का खौफ करो, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मगरमच्छ उनको पसंद है या ना पसंद है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे नाल तो वही मगरमच्छां वाली हो रही है ना। नताशा साहिबा नहीं, नहीं। मगरमच्छ नहीं। 2 टोटे कर देता अगलिया ने। बहुत अफसोस हुआ जी। जहेज। नो, मैं तो सोचा साढ़े घर नवा फर्नीचर आएगा। अच्छा भाई, सवारी के लिए आपको क्या पसंद है? साइकिल? डिपेंड करता है, साइकिल भी यूज की जा सकती है, लेकिन हमारा मुल्क कुछ ऐसा है कि आप साइकिल पे यूं ही नहीं निकल सकते एक जगह से दूसरी। पैदल भी नहीं निकल सकते आप। पैदल भी नहीं निकल इस सकते पूरे मुल्क में कहीं आपको अगर आप हाँ। चाहें कि फुटपाथ पे चलना तो चाहें तो आप कहेंगे यार ये फुटपाथ नाम एक चीज हमने पढ़ी तो है किताबों में, ये कहाँ होती है? हालात ऐसे नहीं है तो ये बने हुए नहीं है, हालात तो एक अलग है। बने नहीं हुए। हाँ। मौसम भी ऐसा ना शाह जी, तो- मतलब घर ही बैठे कहाँ है मौसम का नहीं बनाते नहीं है। मैं गाड़ी कहने वाली हूँ, लेकिन आप गाड़ी में भी सेफ नहीं है, और अगर कोई पलकों पे उठा के रखे तो वो भाड़ में जाए। लो जी, मैं तसव्वुर नहीं सा कर सकता कि इतने रोमांटिक शायर के सामने इतनी गैर रोमानवी बात। एक बात बताएं, भाड़ में जाने के कितने पैसे चार्ज करते हैं आप? आप कहेंगे तो मैं भाड़ में फ्री भी चला जाऊंगा। तो जाए ना। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाड़ में भेजने वाली, काले सूट में ग्रीन कलर की जुत्ती, सूट ना जुत्ती रल नहीं रही। यकीन करो हमेशा औरतां ने मर्दां नूं भाड़ च भेजे, उत्थे भी इन्हां दी वजह तो असीं भाड़ च नहीं तो सानूं 70-70 मिलनियां। आप देख रहे हैं जबरदस्त, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जैसे किसी अपने मानस से जुत्ती वाली मैं कैसी लाई। अब आप बताएंगे मुझे फैशन क्या है, किस कलर के साथ क्या पहनना है। काला सूट ते अब हरी ये जुत्ती। हैं ये। यार ब्रेक पे चले गए। ओ हुण ते खुल के लड़ाई होने लगी है। काला सूट ते ब्लैक हरी जुत्ती भी है जी नहीं, आपको कैसे पता है कौन से कलर के साथ कौन सा वाला कलर मैच होता है? मैं किसे नु कौन सा काले सूट कॉम्बिनेशन है? अल्लाह जानदा, मैं किसे नु काले सूट ना हरी जुत्ती पाई नहीं देखी। भाड़ में जाएं आप। भाई दो भी पहना बहुत अच्छी लग रही है लड़कियां। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है नताशा अली साहिबा और रिदा। क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? शाह साहब, अब हमारा अगला सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। इसमें पब्लिक जो है करेगी नताशा से सवाल। सवाल तो भी मेरे भी दिल में बहुत हैं जो मैंने करने हैं। शाह साहब, आप तो माशाल्लाह शायर हैं, अदीब हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो बेचारे अपने दिल में सवाल लेके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नताशा
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ। तो पता नहीं कितनी सीरियस बात करने लगे। सीरियस थी? नहीं सीरियस तो थी मगर वो उस कॉन्टेक्स्ट में सीरियस ही हो जाएगा ना अगर ऐसा मामला कुछ हो गया। शाह जी वैसे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, अगर मैं दुनिया के सामने रख दिया तो इतने पांबड़ मच जान। पांबड़ समझती है ना आप? पांबड़? हाँ जी, वो सर्दियों में सेकते हैं। पांबड़ क्या है? पांबड़ वो ही है जिस पे आपने मुझे लटकाया हुआ है, जैसे वो मुर्गा वड्डी सीख च पा के लटका नहीं देते, थल्ले पांबड़ बाल देंदे ने। अच्छा अच्छा, दिस इज द पांबड़। ओके ओके। अच्छा तस्वुर किया मैं वैसे आपने अपने आप को, रोस्ट हो चुका हूं मेरी मैं। नजर से, क्योंकि मैं आपको सीख पे देख रही हूँ। पा का वास्ता, इससे पहले वो सीख पा हो जाए, चुप कर जा मेरे भाई, चुप कर जा। नहीं नहीं, ढिठाई की इंतहा है। वाह, जी बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। नताशा जी, आपका ड्रामा डोली की आएगी बारात मुझे बहुत पसंद था। आपकी असल ज़िंदगी में भी बारात आ चुकी हुई है कि अभी आनी है? माशा हाँ इसका तो मैं कहूँ बता चुकी हैं गुफ्तगू में कि ये जो कहता मेरा तो रिश्ता ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हाँ वो मतलब इसका जवाब दे दिया है कि आ चुकी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप डोली पे रुखसत हुई थी मर्सिडीज पे या दूल्हे मियां घोड़े पे बैठ के आए नहीं, थे? वो हेलीकॉप्टर से आए थे। हमला करना से उन्होंने कितने। वो आग बुझाना। नहीं वाकई हेली पे थी आपकी नहीं, बारात? मैं मजाक कर रही हूँ। वो जैसे सवाल करेंगे मैं उल्टे जवाब भी दूंगी। उल्टे सवाल करेंगे उसका उल्टा जवाब है। बस मैं सुन पाकिस्तान च हुंदे ने या बाहर ने? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ते वेले ही रहंदे। जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाह जी मुर्शिद मेरे सारे सवाल विच ही रह यार वो पब्लिक के सवाल इंपॉर्टेंट है। ते असि पब्लिक नहीं है। जी जी अस्सलाम वालेकुम नताशा जी, मैं आपकी बहुत पुरानी फ़ैन हूँ। आपने जिस तरह अपने आप को फिट एंड फ्रेश रखा हुआ है, आज वो राज बता दें। आप कम खाती हैं, गम खाती हैं या जिम जाती हैं? बड़ा कोई टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कम खाती हूँ, गम भी कभी कभी खाती हूँ, जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। और हाँ, जिम भी जाती हूँ। पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, खाना कम खाती हूँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसती इनकी तरह। मेरी अम्मा मुझे कहती थी मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा काम तू ही है, मुझे कहती थी। मैं अच्छे वाले फ्रेश गम जो होते हैं ना वो खाती हूँ, सड़ा हुआ बासी गम नहीं खाती मैं ताज़ा गम हूँ। नहीं, ये आपको लगता है। ताज़ा। अच्छा जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा नाम फाइका है और मेरा सवाल नताशा साहिबा से है। आप व्लॉग्स भी करती हैं, मैंने आपका एक जहाज़ वाला व्लॉग देखा, तो आपको एयर होस्टेस या पायलट होना चाहिए था। वैसे वो जहाज़ आपका अपना था? वो 4 साल हो गए जहाज हो गया। देखिए पहली बात तो ये है कि वो एक अवाम का बेचारा सादा सा जहाज था जो हमें लाहौर से कराची इस्लामाबाद लेके घूमता है। और हाँ, यू आर राइट, अगर इन दोनों में से मैं चूज करूँ तो मुझे पायलट होना चाहिए था। जहाज उड़ाने का कभी शौक रहा आपको? हाँ, बचपन में बच्चे नहीं कहते कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी टीचर बनूंगा, तो मैं उस पर कहा करती थी कि मैं जहाज उड़ाया करूंगी मैं। अच्छा। वो फिर ऐसे जहाज, ऐसे वाले जहाज नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नताशा, आप एक टीवी शो में जो है ना कुकिंग भी करती रही हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि खाने में मिर्चें काफ़ी ज़्यादा डल गई हों और जो खाने वाला बंदा है उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया और आप उससे बार बार पूछ रही हो कि खाना क्या अच्छा बना है या बुरा बना है? पहली बात तो ये कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और जिसने मेरे हाथ का खाना खाया सब ने तारीफ की है। शाह जी दुनिया एडी झूठी हो गई है, अल्लाह माफी देवे, मुंह पे बैठे ही झूठ बोल देते नहीं। और मिर्चें मैंने डालती, मैं पेपरिका यूज करती हूँ, लाल मिर्च यूज नहीं करती। मैं गल करके ला देनी है आप जैसों को। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है नताशा अली। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ आर्टिस्ट नताशा अली साहबा। नताशा, हमारा सेगमेंट है इसका नाम है कैथारसिस। तो नताशा, कोई रिग्रेट जिंदगी में? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। तो ये जो आप यहाँ से मेरा दिल तोड़ के जाएंगी, इसका भी कोई रिग्रेट नहीं है आपको? इस पे तो बल्कि खुशी है मुझे कि मैं ये हरकत करके जा रही हूँ आपके साथ। सुकून, अच्छी नींद आएगी मुझे। घर जाके शुरलियां पटाखे चलाएंगे।
हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैं जब पहली दफ़ा उम्रा करने के लिए गई थी और मैं हमेशा टीवी पे देखती थी अल्लाह ताला का घर, खाना काबा। और कब गई थी आप? मैं गई थी जी 2016 में पहली दफ़ा। अच्छा, आपसे गई थी, उसके बाद तो मैं 7-8 गई हूँ साल 2-3 दफ़ा जी। तो वो एक लाइन सी बनी हुई थी जो आपको लाइन में लेके जा रहे थे खाना काबा की तरफ, कि वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होते हैं चक्कर। तो मैं आगे जाते जा रहे थे, सबसे सामने जब पहले मैंने खाना काबा को देखा ना, तो वो इतनी कोई खुशी और एक्साइटमेंट थी कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना भूल गई। तो मेरा भाई मेरे पीछे था, उसने मुझे यूं हिलाया है 1 सेकंड के लिए, सांस लो, अल्लाह अकबर पढ़ती रहो। और उसके बाद वो खुशी से और एक्साइटमेंट से मेरे आंसू रुके ही नहीं जब तक मैं चक्कर लगा रही थी। तो वो उसके बाद से कोई खुशी बहुत सारी आई हैं, लाइक शादी, फिर घर के, फिर काम, फिर ये चीज़ें, सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने अपना काम शुरू किया खुदा को देखना एंड ऑल, लेकिन वो जो एक मोमेंट था ना मेरा, जो मैं अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब वो एक खुशी जो वो सारी जिंदगी, आई थिंक वो हर खुशी पे हावी रहेगी। सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा नताशा अली की ज़िंदगी का? नानी से बहुत मेरा लगाव था और अम्मी से ज़्यादा लगाव, मतलब उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया हुआ था। नानी से ही खाना बनाना भी सीखा, नानी ही सुबह उठा के स्कूल भी भेजती थी। अम्मी भी ऑफ कोर्स करती थी, लेकिन नानी से लगाव ज़्यादा था क्योंकि नानी रही हमारे पास थी। तो उनकी जब डेथ हुई थी तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन, अभी भी ऑफ कोर्स दिल भर आता है वो याद करके। इनफैक्ट मुझे याद है मेरी नानी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और आई वाज ऑन शूट। तो मेरी अम्मी की कॉल आई कि अम्मी ने मुझे एकदम से बताया नहीं कि ये आप कराची थी? नहीं, मैं लाहौर में ही थी। लाहौर में ही उनकी डेथ हुई थी। मैं लाहौर में थी, मैं शूट पर थी जी। कितने अरसे पहले की इस बात को हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी सन याद नहीं है, कुछ 12-13 ईयर्स, 12-13 वर्ष। हाँ ठीक। तो मैं शूट पे थी तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी नानी की ना तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम शेख जायद हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैंने कहा नानी बीमार होती रहती हैं, मैं आराम से ना अपना एक गाना सुनती हुई गाड़ी में आ रही थी, कोई बात नहीं, नानी बीमार होती रहती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है। आप यकीन करें, मेरी नानी की डेथ के बाद से आज तक मैंने वो गाना दोबारा नहीं सुना। मुझे नफरत हो गई हुई उस गाने से। मेरी नानी के साथ वाकई मेरी बहुत अटैचमेंट थी। तो मुझे जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, तो मुझे रह रह के आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो याद आती है। जब आपने फरमाया एक मौके पे कि मेरी वालदा अगर हयात होती और वो मुझसे कहती कि मेरा नाम निकल लेती, तो मैं नमाज पढ़ रहा होता, तो मैं नीयत तोड़ के मैं कहता जी अम्मी जी। तो मुझे लगा कि हमेशा हमें इससे ये सीखना चाहिए, बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो ख़ासतौर पे वालिदैन की जो कॉल है उससे बढ़ के नहीं है। बेशक। यानी कि देखिए, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नमाज, बड़ा वाज़ेह फरमाया कि मैं नीयत तोड़ता और मैं कहता जी जी। और वो देखिए ना, अब आपको हमेशा, जो आपको शायद ख़ुद भी एहसास नहीं हुआ, यही शायद आपका रिग्रेट भी है कि उस दिन काश मैं उस बात को सीरियस लेती। तो बस मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा यही है। किस मौके पे नताशा आपको अपनी नानी गुजर जाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में उस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आई हो? मेरी शादी पे। अच्छा, शादी पे सबसे ज़्यादा बहुत याद आई थी। ये फरमाइए कि जब आदमी सफ़र शुरू करता है ना ज़िंदगी में, तो इब्तिदा में वही लोग जो बाज़ औक़ात आपके आगे पीछे होते हैं, इब्तिदा में मुख्तलिफ़ तरह के ताने मेने बातें जुमले कसते हैं और बाज़ औक़ात कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जिसे कहते हैं ना दिल में गड़ जाते हैं। लहजा, जुमला, जुमले की कंस्ट्रक्शन, ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात वही गड़ा हुआ जुमला आपको कहीं से कहीं ले जाता है। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो जब इब्तिदा में आपको कामयाबी नहीं मिली थी और कभी किसी ने कहा हो से, हालांकि रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी मामी जो है थी ना, तो वो बड़ी कोई, एक तो वो देखती थी कि समर वेकेशंस में बच्चे आ गए हैं लाहौर से रहने के लिए, तो फिर वो उनकी ना जो दाल थी ना इतनी हो जाती थी, दाल लंबी होती रहती थी, पानी डलता रहता था उसके अंदर ना, हाँ वो दाल लंबी करती रहती थी। अच्छा, एक तो उनको होता था खाना अच्छा बना के नहीं देता, हम उस वक्त बच्चे होते थे तो हम लोग इतना कोई नोट ही नहीं करते थे,
लेकिन वो बातें बड़ी अजीब करती थी। जैसे हम लोग ना उन्हीं दिनों में चले गए पीसी भूरबन। अब वहाँ पे ना आपने देखा अभी भी है, वो हमारे बचपन से लेके अभी तक वो पान वाला होता है लॉबी में बैठा हुआ ना, तो वहां से मैंने पान लिया जो आई थिंक उस वक्त 100 का लिया 80 का लिया ऐसे करके ना। तो मैंने अपनी मामी को आके बताया, मैंने कहा मामी ये देखें हम ना 100 का पान लेकर आए हैं। मेरी मामी ने उसके कुछ 4 दिन ताने दे छोड़े, 100 का पान खा के आइए, 100 का पान कहाँ से आता है, बस नखरे हैं, बस लाहौर से आई है नखरे हैं, 10 रुपए का पान है, 100 का पान गिनवाई जा रही है। वो बात आज तक मेरे दिमाग में और दिल में है। उसके बाद से मेरी मामी ना मुझे अजीब लगती थी कि पता नहीं मुझे बस इनसे बात ही नहीं करनी। अब वो देखती नहीं थी आगे बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, उनका एक प्रॉब्लम था। तो उनकी ये वाली बात जो है वो मेरी आज तक मेरे दिल में है। वो आपको तकलीफ देती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तारीफ, लाजिम बात है जो आर्टिस्ट होते हैं वो आदी हो जाते हैं माशाल्लाह, जैसे भी आपने कहा भी अमेरिका में भी, यहाँ भी, वहाँ भी लोग तारीफ़ करते हैं, मगर कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जो निहाल कर देती हो कि यार क्या अच्छे तरीके से इसने तारीफ़ की। हाँ, वो मेरे मामू की एक बात है। अच्छा, इन्हीं मामू की जिनकी नहीं, मेरे छोटे मामू, ये बड़े मामू की बेगम बड़ी मामी थी। जो मेरे छोटे मामू हैं वो पुलिस में हैं इस्लामाबाद में ना। तो मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग, मेरी अम्मा अपने भाई से, उस पुलिस वाले भाई से डर रही थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे छोटे मामू जो हैं वो पूरे हमारी फैमिली में बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं। उन वाले मामू ने सबसे ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया था कि शुक्र है हमारे खानदान में कोई बच्चा निकला है जिसने नाम रोशन किया है, कोई बेटी निकली है। जबकि ख्याल वो दिल में है अभी तक बात। हाँ, जबकि ख्याल ये था कि शायद इनकी तरफ से एतराज आया। हाँ, वो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे कि ये क्या किया है। और उन्हीं की तरफ से सबसे अच्छा जुमला आया कि हमारे खानदान से कोई बच्ची निकली है जिसने नाम रोशन। इधरों इन्हां दा ड्रामा हिट होया है ते उधरों मामू दी प्रमोशन हो गई। उन्हें कहा कुड़ी तो मेरे वास्ते बड़ी लकी साबित हुई। नताशा, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो एक वक्त गुजर जाने के बाद पूरी दुनिया की भी नेमत पैसा आ जाए वो ख्वाब नहीं खरीद सकते। सही। कोई ऐसा ख्वाब जो हसरत बन गया हो, जो अब पूरा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। मेरी ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, वो मैं करती रहती हूँ। वो मैं जितना कमाती हूँ वो सारा ट्रैवलिंग पे लगा देती हूँ। ट्रैवलिंग करना हर इंसान की खुशी होती है, एक ख्वाहिश होती है। सब ट्रैवलिंग करते हैं ये लोग, मतलब ये लोग भी जब काम करते होंगे मुल्तान तक तो चले ही जाते हो। बहुत। आप न्यूयॉर्क फिर ले, आप मुझे जितनी मर्जी बातें लगा लें, मैं ना लगाऊं आपको। आप क्या पासपोर्ट की क्या बात करते जी? इनकी पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ उनका। आप लाइट ले रही है, मौसूफ की एक टांग बाहर होती है, दूसरी किसी एम्बेसी में, किसी मुल्क में। मुझे भी तो हल्का ले रहे हैं, मैं बदला ले रही हूँ। और गर्मियाँ तो पहली मरतबा मैं यहाँ पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ, वरना सूडान होते हैं हर साल। रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? सर, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गुगली। नताशा, सब आपकी कोलीग्स हैं, पाकिस्तान की सभी नामवर स्टार्स हैं, एक से बढ़कर एक, यानी कि उन्होंने काम किया है। आप एक गाड़ी में बैठी है, अचानक आपको एहसास हुआ है कि ये आपकी गाड़ी नहीं है। उसमें क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि ये सबा साहिबा की है, मरीना बीबी की है, बुशरा बीबी की है, या मारिया वास्ती साहिबा की गाड़ी है? मैं गाड़ी में बैठी और मुझे बैठते ही पता चला कि ये सबा हमीद साहिबा की गाड़ी है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि सबा आपा के पास 24 घंटे बैग में, गाड़ी में, सेट पे, हर जगह हर वक्त डाइट कोक होती है। ठीक है। फ्रिजी ड्रिंक जो है कोई ना हाँ, फ्रिजी ड्रिंक जो है वो सबा आपा की गाड़ी में, बैग में, शूट पे, हर जगह। तो इसलिए मुझे पता चल जाए भाई ये तो ये सबा आपा की गाड़ी है। मरीना साहिबा, मरीना आपा की बिल्लियां माशाल्लाह इतनी सारी हैं कि एक आधी तो गाड़ी में होगी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा ये मरीना आपा की गाड़ी है। ठीक है। बुशरा आपा की आई थिंक कुछ ज्वेलरी का कोई बैग शैग रखा हुआ होगा जिससे मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज उनका बहुत ज्वेलरी है बुशरा आपा के पास। हाँ। और मारिया जी का मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो हम जैसे बाकियों के मैंने सेट पे काम करने के बाद नोट किया कि ऐसा है। मारिया जी का नहीं है। तो मारिया पकड़ाई नहीं देंगी हैं? हाँ, नहीं, हाँ, यू कैन से नहीं, वो पकड़ाई नहीं देंगी। निशान नहीं छोड़ेगी जी। हाँ। लेकिन यार मारिया बहुत अच्छी है, तमाम नो डाउट, शानदार। नताशा, अगर आप मुझे कप खिंच के ना मारें तो मैं एक सवाल करूं, गुस्ताखी कर सकता हूं? ये बाजू पे क्या बनवाया हुआ है आपने? फूल। तो चांद क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि मुझे गुलाब का फूल ही बनवाना था, बनवा लिया। चांद नहीं बनवाना था? नहीं।
तो चांद क्यों नहीं बनवाया? ऐसा चांद क्या बनवाना जो रोज ही डूब जाता है। ये देखे ना, ये तो महकता रहता है, खुशबू आती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नताशा, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, इजाज़त ले लें। चंद डुब गया कर लो, चंद डुब गया ले लो इजाजत, उन्होंने तो डुबोता है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।